कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, उनका नाम हज़रत इब्न अब्बास था, अब्दुल्ला असल उनका नाम था। तो आप जब भी कोई फ़ैसला फरमाते ना तो हज़रत अब्दुल्ला को अपने साथ बिठाया करते थे। और जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया तो इनकी उम्र 15 साल के लगभग थी, लेकिन इसके बावजूद फ़ारूक आज़म अपने पास बिठाते और जब भी कोई फ़ैसला होता तो तस्दीक करवाते कि जो मैं फ़ैसला कर रहा हूँ ये ठीक है, ये बात ऐसे ही है, तो तसल्ली आपसे करवाते। तो जो नए आने वाले बंदे, उन्हें नहीं पता था कि ये कौन है, इनको क्यों साथ बिठाया जाता है। तो उन्होंने जब पूछा कि वजह क्या है तो फरमाने लगे ये जवानों में बूढ़ा है, जवाना च बुढ़ा है। तो इसका कहा समझ नहीं आई। तो फरमाया कि कई बूढ़े होकर अभी जवान भी नहीं बनते, उनमें बच्चों वाली बातें होती हैं, यानी हिकमत, इल्म, फ़हम, तदब्बर, और कौन सी बात कहाँ करनी उनको बच्चों को पता ही नहीं होता बेचारों को। और ये वो है कि जिसकी इतनी उम्र है लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको वो फ़हम, वो इदराक और वो कुरान का इल्म अता किया है, हदीस का फ़हम दिया है कि ये जब भी बात करते हैं, यकीन करें हैं ये बच्चे लेकिन बूढ़ों से भी अच्छी बात कर जाते हैं। तो फरमाया ये जवानों में बूढ़ा है। तो इस वास्ते जिसको अल्लाह ताला इल्म, फ़हम और इदराक और कुव्वत फ़ैसला अता करे, असल बात ये होती है, बस अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। इस वास्ते मुझे बड़ी खुशी है कि आप नौजवान हजरात, आ जाएं पीर साहब ऊपर, नौजवान हजरात आप ज़्यादा एतिकाफ़ में बैठे हैं। यहाँ ये भी गुजारिश आपकी खिदमत में करूँ कि आप जितने भी मोतकिफ़ और बिलखुसूस नौजवान हजरात हैं, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। इस मसरूफ़ तरीन वक्त और दौर के अंदर भी आपको ये मौका मिला है कि आप मस्जिद में बैठें और अल्लाह की इबादत करें। वरना इन दिनों में तो आखिरी अशरे में तो सारे कहते हैं भी जेडे मुंडे ने स्कूलों छुट्टी करके जल्दी जल्दी दुकान पर आ जाओ, आप सीज़न लाना है। लेकिन आपको अल्लाह ने मौका दिया कि आप नेकियों का सीज़न लगा रहे हैं, ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपका ये बैठना और आपकी इबादत और आपके सजदे और आपका जो शौक़ है, अल्लाह ताला उसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। और इससे बड़ी मुझे खुशी ये है कि जहाँ आप नौजवान हैं, जहाँ पे एतिकाफ़ पे बैठे हैं, आप एक अच्छे माहौल में एतिकाफ़ पर बैठे हुए हैं। यहाँ बस औकात चूँकि हम बड़े आदी होते हैं ना अपना खुला सोना, और कहते हैं ना खुला खाओ तो खुला ना हो, ये उस चीज़ के हम आदी होते हैं। तो यहाँ पर जब तहज्जुद में उठाना, फिर तहज्जुद के नवाफिल पढ़ाना, फिर शेड्यूल का चलना, जदवल का चलना, तो ये बस औकात होता है कि यार इस्लामी भाई तो सानू समझ ही नहीं देंगे, कदी आ गल सिखा रहे हैं, कदी आ सिखा रहे हैं। भाई ये 10 दिनों का जो आपका ये सफ़र है ना, इसमें आपने 10 सालों का सफ़र तय करना होता है। तो इस वास्ते ये ऐसा शेड्यूल होता है। आप देखें कोई भी इदारा है ना, तो जब वो आपको अपने पास रखता है तो कहता है 10 दिन की ट्रेनिंग है, और 10 दिन फिर तो सौण नहीं देंगे, उस ट्रेनिंग के अंदर पूरा आपसे काम लिया जाता है। तो मेरी जान ये आपके लिए नेकियों की ट्रेनिंग है। तो आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे कि सानू समझ नहीं देंगे, या कहते हैं इस टाइम उठो और ये करो और ये करो। ठीक है, ये एतिकाफ़ करना सुन्नत है, आप अपने ताईं जितनी इबादत करें सुभान अल्लाह, लेकिन ये जो तरबियत का मौका मिल रहा है ना, ये शायद आपको ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसी किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन चूँकि हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, आप भी रहते हैं, तो मैंने कहा पहले ही आपका जहन बन जाए ना कि हमने जितने दिन रहना है इंशाअल्लाह कमर कस के रहना है और पूरी इबादत करनी है। और दावत इस्लामी का खासा ये है कि ये जहाँ आपके आमाल की दुरुस्ती करती है, वहाँ अकायद की दुरुस्ती के लिए भी कोशिश रहती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयार किया जाता है कि आपने आने वाले दिनों के अंदर आपने आपको कैसे लेके चलना है। तो ये जो जदवल होगा इसके मुताबिक आप चलेंगे तो सारे जब इकट्ठे होकर इबादत करते हैं तो एक ज़ौक़ बन जाता है, सीखने का मौका मिलता है। यहाँ से अगर आप दीन सीख के जाएँ या नबी पाक की सुन्नतें और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ज़ाहिर सी बात है 10 दिनों में अगर आपके अंदर चेंजिंग आ जाए तो लोगों के लिए हैरानगी तो है ना। मतलब जैसे कहते हैं ये शौक तो होंगे ना कि यार ये कैसे 10 दिनों में बंदा बदल गया है। तो भाई बंदा 10 सेकंड में बदल सकता है, बस ये बंदे के मुकद्दर सीधे हों तो फिर बात है, और 10 सेकंड में बंदा बदल भी सकता है। मैंने एक जगह ये बात बयान की तो एक दोस्त ने कहा कि अतारी साहब कैसे मतलब 10 सेकंड में बंदा बदल सकता है। मैं कहा जनाब ये बड़ी जल्दी बदल जाना, मैं तुम्हें मिसाल देनी तो हैरान हो जाना है। कहा वो कैसे? मैं कहा जी तेनू को मां या प्यो की गाल कड्डे तो मिनटा के तेरा पारा हाई हो जाना। तो मैं क्या उत्थे तो 10 सेकंड भी नहीं लगे, मैं 1 सेकंड लगा है। कह रहा जी वो गल ही इदां दी है। तो मैं क्या माहौल ही इदां दा है, यहां जब आएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस वास्ते देखिए जो बुरी बात होती है ना वो बंदे की तबीयत पे असर करती है और बंदा यकदम मतलब ये कि हाइपर हो जाता है, और जो अच्छी बात होती है वो बंदे की तबीयत पर असर करती है और बंदा बंदा बन जाता है। तो इस वास्ते अच्छी बात करने की आदत पैदा करें अपने अंदर, तो इसका एक असर होता है। यही तो बात मुफ्ती आम यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखी है। आप बैठे थे ना तो तावीज़ लिख रहे थे लोगों की आसानी के लिए। हमारे बुजुर्गों का तरीक़ेकार रहा है, इनकार करके को भाग जाए वक्री गल है। बहरहाल अहादीस में और
ये नबी पाक के फरामीन में दम करना, तवीज़ करना, कुरान, ये सब चीज़ का सबूत मौजूद है। ये इनकार करने वाले पता नहीं किस मुंह से करते, मेरी समझ से बात बाला तार है। तो आप लिख रहे थे तो एक बंदा आया, उन्हें आखिया जी तुसी की करते बैठे हो जनाब? तो आपने फरमाया जी मैं तावीज़ लिख रहा हूँ, इससे लोगों की शिफा होती है। बोले मैं लिख दे पे हो जनाब। तो आप समझ गए। थोड़ी देर गुजरी, आपने तावीज़ लिख के दिया ना, तो आपने उसको करीब बिठाया और आपने ना कागज़ के ऊपर लिखा कुत्ता, बिल्ला, खंजीर ते लूम बढ़ते सारा कुछ। उन्हें क्या मौली साहब है की पे कर दियो? तो आपने वहीं पर हाथ थाम लिया, फरमाया बेटा देख ये क्या नाम है? कहते गंदियां शैवां दे नाम है, हराम जानवर ने। तो फरमाया देख मैंने हराम जानवरों के नाम लै ते तेन गुस्सा चढ़ गया ना, तेरी तबीयत असर हो गया ना? कहा बिल्कुल। तो फरमा अल्लाह तो सोना किसी का नाम नहीं, जो मैं लिख के दिना तो खराब तबीयत भी सही हो जाती। तो ये इसका असर है। आप ये मत समझे कि इन चीज़ों का असर नहीं होता। तो अल्लाह ने आपको ये अच्छा माहौल दिया है, तो आप अच्छे माहौल का असर कबूल करें। और यही तो बात, मतलब ये कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं, आप शेख सादी शिराजी को पढ़ के देखें तो आपने भी इस बात को जिक्र किया। फरमाया मिट्टी आप गुलाब के पौधे के जड़ों में रख देना और दूसरी मिट्टी आप कौड़तुमे के पास रख दें, तो उससे आपको बदबू आएगी, और जो गुलाब के पौधे के पास उससे आपको खुशबू आएगी। है मिट्टी और कीता भी होने कुछ नहीं, लेकिन आपने क्या किया है, उसकी सोहबत को बदल दिया, थोड़ा टाइम उसको दिया है। वो गुलाब के पास रही तो खुशबू आ गई, और वो कौड़तुमे के पास गई तो उसकी खुशबू जाती रही। अजय भी समझ नहीं ना आई तो घर चल के आज ही तजर्बा कर लिया, पर जाना नहीं इतकाफ टूटी के टाइम तो ही जाया जाए। मतलब क्या ये रहूँगे, आप तजर्बा कर सकते हैं। आप एक गाजर ले लें, गाजर उसके 2 पीस कर लें, एक को अचार के मर्तबान में डाल दें और दूसरे को चीनी वाले सिरे में डाल दें। 15 दिन के बाद आपने देखना है कि उसको क्या असर है। तो एक अचार बन जाएगा और दूसरा मुरब्बा बन जाएगा। वजह क्या है? असर तो है ना। अगर 10 दिन उसे असर मिल जाए तो वो इतना मीठा हो जाता है, तो आपको मीठा मीठा माहौल मिल गया है। तो आप पर भी असर होना चाहिए और आप इस असर को जरूर कबूल कीजिएगा। और इंशाल्लाह जितने संजीदा फिक्र लोग हैं ना, मानते हैं कि इस माहौल में बरकत है और ये बात सिखाते हैं, और हुजूर की मोहब्बत, सहाबा की और अहले बैत की, और ये सब प्यार सिखाते हैं। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। अच्छा, आज हम जिनका तज़किरा करने के लिए बैठे हैं, यकीनी बात है हमारे शेख तरीक़त हैं, मेरे मुर्शिद कामिल हैं। और आज जो जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े इतराज़ात भी होते हैं, और बिलखसूस बुज़ुर्गों के ऊपर। ये जब कोई बंदा बुज़ुर्गों पे हमला करता है ना, फिर वो उलमा पे करता है, और उलमा से बढ़ के फिर सहाबा, और सहाबा के बाद नबी, और नबी के बाद खुदा की ज़ात। ये एक चैन है, याद रख लें। इसलिए आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि जो पहले दिन एक कलम चोरी करता है ना, अगर उसको वहां ना रोका जाए तो एक दिन आता है वो बैंक भी चोरी करता है। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता है। तो इसी तरह जो बेअदब और गुस्ताख होता है ना, वो सबसे पहले अपने मौलवी के खिलाफ होता है, मौलवी के बाद औलिया के, औलिया के बाद सहाबा, सहाबा से अहले बैत, अहले बैत से नबी, और नबी के बाद फिर वो डायरेक्ट खुदा। बस फिर वो फारिग हो जाता है। तो इस वास्ते हम अदब वाले लोग हैं, और हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें। फॉर एग्जाम्पल, ज़हनों में सवाल आ सकता है कि क्या ये जो हम कर रहे हैं बुजुर्गों की बातें, क्या ये तज़किरे होने चाहिए? बुजुर्ग भी कुछ हैं। तो मेरी जान, जो मैंने आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ने पता क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और फिर सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। आप इसकी तफसीर उठाएं। जब पूछा गया सच्चे लोग कौन है, तो फरमाया जितने नेक सालिहीन और अल्लाह के वली होते हैं, यही सच्चे होते हैं। वली बनता ही तब है कि जब उसका अकीदा भी रब को पसंद आए और अमल भी पसंद हो, यानी वो खरा बंदा हो तो रब पसंद करता है। खरे कोई सच्चा कहा जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जितने नेक और सालेह लोग हैं, तो मैं नेक और सालेहीन की सोहबत इख्तियार करो। और यहां पर अल्लामा आलूसी को अगर पढ़ें तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी। उन्होंने कहा ये जो किसी के पास जाना, उसकी सोहबत का रंग चढ़ता है बंदे पर, उसकी जो गैदरिंग होती है, सिटिंग होती है, उसका असर होता है। इसलिए फरमाया कि ज्यादा बिजनेसमैनों के पास मत बैठिएगा, वो आपको आइडिया देंगे और आपके ज़हनों में आइडिया ही चलते रहेंगे। हर रोज रात के वक्त आप एक बहुत बड़ी जमीन खरीदेंगे, उसके ऊपर आप प्लाजा बनाएंगे और उसकी 8-10 मंजिलें खड़ी करेंगी। जब सवेरे उठोगे तो काख भी कोई नहीं होना, सिर्फ आइडिया आपके जहन में रहेंगे। तो कहा फिर किसके पास बैठे? फरमाया उसके पास बैठो जो तुम्हें रब राजी करने का आइडिया दे, जो तुम्हें नमाज पढ़ने का आइडिया दे, जो तुम्हें हुजूर से मोहब्बत का आइडिया दे, जो तुम्हें वालदैन के अदब का आइडिया दे। और यह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में क्वालिटी पाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े संजीदा फिक्र लोग बैठे हैं जो समझते हैं कि दावत इस्लामी किस नाई से काम कर रही है। तो इसलिए मेरी जान, हम सबको चाहिए कि हम इस बात को समझें। और अल्लामा आलूसी क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं जो बंदा सही तरीके के साथ
किसी की गैदरिंग को कबूल कर लेता है उस पर वही असर चढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा लोहे को देखें, आप इसको आग में रखें ना तो इसकी थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये गर्म होगा, बाहर निकालेंगे तो फिर वही। लेकिन अगर उसने एक वक्त तक वो सोहबत कबूल कर ली ना, यानी 2-4 घंटे बेच रह गया, तो फरमाया जो आग का रंग है वही इसका रंग हो जाएगा, और जो आग का काम है वही इसका काम। हालांकि ये लोहा है, जिनस और है, लेकिन ये क्वालिटी कैसे पैदा हुई कि इसने आग की सोहबत को कबूल कर लिया है। इसी वजह से जो जिसकी सोहबत कबूल कर लेना उस पर रंग चढ़ जाता है। सिहाबी जो है, सिहाबी सोहबत से है, उन पर मुस्तफा का रंग चढ़ा है, और जिन पर मुस्तफा का रंग चढ़ जाए फिर जमाने में उन जैसा हो कोई नहीं सकता है। इसीलिए सिहाबियों के बराबर कोई नहीं हो सकता, ये याद रख लो, क्योंकि उनके ऊपर रंग मेरे मुस्तफा का चढ़ा हुआ है। हाँ, तो ये जो आग है, लोहे को इसके अंदर डाला जाए तो ये उस पर रंग चढ़ा देती है। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, कहा फिर जो जिसकी सोहबत इख्तियार करे ना अच्छी, तो उसको चाहिए वो सोहबत में रहे। क्यों? लोहा जब आग में रहता है ना तो बड़ा खूबसूरत बन जाता है और वही काम करता है जो आग करती है। लेकिन अगर उसको बाहर निकालो ना तो लोहा लगता ही नहीं, एडा भेड़ा बन जाता है ना जी, ओदी शक्ल ही बिगड़ जाती है। आज कई कहते हैं कि मैं पहले दावत इस्लामी में था, मैं पहले फलाने पीर दा मुरीद था, मैं फलाना था, आजकल कोई नहीं। तो मैं कहा वेख ला, जदों दी सोहबत छड्डी है मुड़ केडा कोड़ा हो गया, मुंह भी कोड़ा है, जबान भी कोड़ी है, जुमले भी कोड़े ने। और देख लो जो साथ रहते हैं, हाजी इमरान को देख लो, अब्दुल हबीब अतारी साहब को देख लो, मुफ्ती हसन साहब को देख लो, मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे शेखुल हदीस मुफ्ती कासिम साहब को देख लो, यानी पूरी सूरा। और जितने दावत भैया आज आप यहाँ ये मुदर्रिसीन बैठे, आप इनको देख लो, आपके ये बच्चे बैठे, आप इनको देख लो। क्यों? कि इनका कनेक्शन है और यही रंग है जो इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, और दिन ब दिन ये खूबसूरत हो रहे हैं। समझ आ रही है? तो जो सोबत होती है जब आप छोड़ेंगे ना तो उसके फिर नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। और यकीनी सी बात है जो अल्लाह वालों की सोहबत होती है, जब आप इससे पीछे हटेंगे तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह भी नाराज हो जाता है कि तुझे इतने अच्छे बंदे दिए, इतना अच्छा माहौल दिया, अच्छी तरबियत होगी, लेकिन इसके बावजूद कि तुमने छोड़ के फिर दुनिया को इख्तियार किया। तो ये जितने बुजुर्गों से बागी लोग होते हैं ना, ये कहते हैं पहले मैं था, मैं कहा बस तेरे ऊपर तकदीर गालिब आ गई ना। ये बिगड़ जाने वाले तो बड़े बड़े लोग हुए, बस अल्लाह से डरना चाहिए हम सबको। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, एक शख्स ने आके कलमा पढ़ा, पढ़ा लिखा था, वो पढ़ना लिखना उस दौर में जानता था, तो नबी पाक ने उसको कातिब वही बना दिया। अब जब वो कातिब वही बन गया ना तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा स्टेटस है बंदे का कि वो कातिब वही है, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की वही को लिख रहा है, कुरान मजीद लिखने की उसकी जिम्मेदारी थी। अब जब वो वापस अपने इलाके में गया तो लोगों ने बड़ी इज्जत की, और कई लोगों का हुजूम देखकर, ज्यादा इज्जत देखकर ना, तो वो फिर अपनी औकात खो बैठते हैं। उसको जनाब उसने कहा मोहम्मद को तो पता ही किसी बात का नहीं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहता जो मैं लिखता हूं वही उनको पता है। बस इतनी बात कही, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला, तो आपने मतलब कहा कि या अल्लाह इसको अब ना जमीन कबूल ना करे। बस आपने ये बात इरशाद फरमा दी, रद्द कर दिया अपनी बारगाह से। अब जब रब हुआ, एक अरसा गुजरा, वो मर गया, जब मरने के बाद कब्र में रखा तो कब्र ने उठा के बाहर फेंक दिया। उन लोगों ने कहा कि लगता यह है कि मुसलमानों ने ये काम किया। उन्होंने कहा हमारा इस्लाम यहां तक नहीं कि हम किसी की कब्रें खोदें, हमें तो किसी के ऐब खोलने का हुक्म नहीं, कब्रें कैसे खोलेंगे? हमारा इस्लाम तो इतना प्यारा इस्लाम है, ठीक है। तो कहा कि नहीं जी ये मुसलमानों की। उन्होंने कहा चलो तुम पैरा लगा लो। दूसरे दिन फिर दफन किया, पैरा लगा हुआ था, रात फिर ठा हुई और कड़ के कब्र ने बाहर मारा। तीसरे दिन सारे इकट्ठे, वजह क्या है? कहने लगे कि इसने सच्चे मुसलमानों के नबी की तौहीन की है, जिसके बाद इसको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मैं बात ये कर रहा हूं, आज जो कहते हैं मैं पहले दावत इस्लामी में था, मैं बापा जाने की तालीम पे चलता था, आजकल मैं छड़ देता है। मैं क्या तेरा प्यो भी छड़ गया सी ते पुत्र छड़ गया, तो केड़ी गल है? ये तो नबियों को लोग छोड़ के तू क्या है? तो इस वास्ते के बुजुर्गों के जितने दुश्मन है ना, इनको फकीर बड़े अच्छे तरीके के साथ काबू कर लेता है। लेकिन आपको समझाने का मतलब ये होता है, बदनसीब होता है वो बंदा जो बाद के अंदर सरकशियां करके भी खुशी महसूस कर रहा हो कि देखो यार मैंने छोड़ दिया है तो मैं ये कर रहा हूं। बस अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाई, बात ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के वलियों के पास हम क्यों जाते हैं? ये हमें अल्लाह भेज रहा है। आपसे पूछते ना वली किथे जिक्र है, क्या है? तो मैंने कहा अल्लाह भेज रहा है सच्चे लोगों के पास, और लफ्ज़ औलिया के साथ कुरान में जिक्र है, लफ्ज़ सादिकीन के साथ जिक्र है, लफ्ज़ सालिहीन के साथ जिक्र है। यार ये कोई इतना ही जरूरी है? मैं कहीं फर्ज वाजिब तो नहीं है, पर नेकों को छोड़ना भी क्या जरूरी है? अगर जाना जरूरी नहीं है तो क्या छोड़ना भी जरूरी है? कह रहा नहीं, नेकों के पास जाने का हुक्म है ना, तो जाना जरूरी है। अगर किसी को नहीं समझ आती ना तो मैं ये भी अर्ज कर देता हूं। आप मुस्लिम शरीफ उठा लें, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है,
और वैसे भी आप गूगल सर्चर है, मेरे जाने के बाद आप सर्च कर सकते हैं, हजरत वैसे करनी का तज़किरा पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप दोनों को बुलाया, अपना लिबास अता किया, फरमाया तुम्हारा यमन जाना हो इलाके करन में तो वहां एक हमारा अवैस होगा। गौर से सुनेंगे सारे हजरात। फरमाया वहां पर हमारा अवैस होगा, तो फरमाया कि ये लिबास उनको देना, या वो इधर आए तो उनको देना और उनसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। आप जरा सोचने की बात है, हजरत अवैसे करनी सहाबी नहीं है, ये ताबई बुजुर्ग हैं। इन्होंने नबी पाक का जमाना जरूर पाया है, लेकिन नबी पाक का दीदार करके सहाबी नहीं बन सके। मदीने भी आए हैं नबी की हयाती में, लेकिन दीदार नहीं कर सके। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सारे हजरात। अच्छा, फिर अगली बात, यहां से मेरा ख्याल है जितने संजीदा फिक्र लोग बैठे, 1 मिनट में आपका मसला हल हो जाएगा। जो कहते हैं कि नबी पाक को इल्म गैब नहीं है, तो मैंने कहा अल्लाह ने दिया है, अवैस आया तो नहीं था, नबी तो पहले ही जानते थे कि मेरा कोई अवैस है। और आका करीम अलैहिस्सलाम यमन की जाने मुंह करके फरमाते थे इन्नी लअजिदु नफ्सर रहमान मिन क़िबल अल यमन, फरमाया यमन की जानिब से मुझे अल्लाह के महबूबों की खुशबू आती है। अल्लाह के महबूब तो खुद हैं। तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं मेरी जान, आप ये मत समझें कि इनका कोई मकाम नहीं, इनको कुछ जानता नहीं। आजकल का कुछ जाहिल इनकार करे और आप अपने जहन में शक पैदा कर लें तो वो एक अलग बात है। हमारा दीन यकीन पर है, ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके पास जाना और दुआ करवाना। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआएं नहीं फरमाई थी? आपने तो फिर वहां क्यों भेजा? और जिनको भेजा जा रहा है, हजरत फारूक आजम का मर्तबा भी उनसे ज्यादा है अवैस करनी पाक से, और हजरत मौला अली का भी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा मर्तबा यानी बड़ी शख्सियात को भेजा छोटे के पास। उलमा ने लिखा है इसकी मतलब यह है बसा औकात बड़ों को चाहिए छोटों पर शफकत करने के लिए जाया करे उनके पास। समझ आ रही है? पहली बात यह साबित। और दूसरी बात, मकसद क्या कहा? वहां यह नहीं कहा कि वहां चल के उनको कलमा पढ़ाना, यह नहीं कहा उनको कहना नमाज पढ़ो, यह नहीं कहना उनको कहना तबलीग करो, ना, मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। यहां जो हमारे लोग पता क्या कहते हैं, लो तुसी बाबियां दे कोल जांदे हो, तुसी दरबारां ते जांदे हो, तुसी चल के मसीह ते दुआ करदे हो, मौलवी साहब नु कहंदे हो ओए अल्लाह थोड़ी घर नहीं सुनदा। जे मैं क्या ये मेरे नबी को नहीं पता था कि मैंने इतनी दुआएं की है, मेरे सहाबी यहां दुआ करे तो अल्लाह नहीं सुनेगा, आखिर अवैस के पास क्यों? तो मैं कह रहा हूं ये ज़हनों से निकालो यार, ये 2-2 मिनट के क्लिप, ये जो कतूरे कमरे में बंद बैठे हैं भक भक करते हो और आप शक में आ जाते हैं। अबे आपको किसने कहा है? और ये अल्लाह इन्होंने मकाम दिंदा थी, सान तो नहीं नजर आउंदा। तो मैं कहूं नबी पाक ने फरमाया तेरे मां प्यो दे कदमां थले जन्नत है, तैन तो नहीं नजर आउंदी, तो फिर मां प्यो दे पैर वड़ दे। इनकार कर दो ना, कर नहीं यार। तो मैं कह ये तेनू समझ आउंदी, दिसदा भी नहीं, मन्नी में बैठा है। तो वलियों के बारे में तो बहुत कुछ है ना, समझ आ रही? और वली पता कैसे बनता है? आसान और सॉफ्ट बात मैं समझा रहा हूं। जब बंदा दीन और कुरान और हदीस और हुजूर की सुन्नत पर अमल करता है तो उसका नतीजा यह निकलता है कि बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। और अगर कोई कहे ये बाबे शाबे कोई शय नहीं, तो इसका मतलब है ना दीन में कोई असर रह गया है, ना कुरान में रह गया, ना हुजूर की सुन्नत में रह गया। क्या हमारा दीन खोखला हो गया? कहा नहीं, इसका असर तो है। तो मैं क्या मोड़ बाबा भी है, वली भी है मेरी जान, यही तो बात समझा रही है। हो ही नहीं सकता कि दीन में असर ना रहे और जो अमल करे उसके ऊपर कोई रंग ना चढ़े। बाबा चढ़ता है रंग, जब रंग चढ़ता है तो फिर फरीद बनता है, रंग चढ़ता है तो फिर बाहू बनता है, रंग चढ़ता है तो फिर बाबा कंधारी वाला बनता है। ये रंग चढ़ेगा तो बात आएगी ना। लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं मेरी जान, अपने ज़हनों से ये निकालो। ये नौजवानों का आजकल का मसला है, आजी बाबिया नहीं मनते, फलाना नहीं है। वो नौजवान बेचारा परेशान हो जाता है, मेरा प्यो भी मनता, मेरी माँ भी, मेरा दादा भी, मेरी दादी भी, आए झूठ की दुआ की रोकण वाली। तो आप झूठों की तरफ जाते क्यों हैं मेरी जान? आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भेजा हजरत वैसे करनी की जानिब, और वो भी गए और जाके पता क्या कहा? जाके लिबास अता किया और कहा कि उम्मत के लिए दुआ कीजिए। हजरत वैसे करनी ने भी नहीं आखे भी तुसी नहीं कर सकते, या तुसी मेरे तो बड़े मर्द हजूर थोड़ियां कीतियां ने, नहीं तवज्जो फरमा रहे। यानी कोई ऐसा जवाब नहीं है। आखा मेरे हबीब दा मैनू पैगाम आया है जियो, मैं अपने भाई तू सदके जावा, कुर्बान हो जावा। बस लिबास लिया और सीने लगाया और फिर सजदे में चले गए और दुआ फरमाई। वो किसी ने भी कोई बात नहीं की। तो अल्लाह वालों के पास जाना, नेक और सालिहीन के पास जाना, उनसे दुआ करवाना, बाबा ये मना नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूं कि पहले इधर देखिए, जुमले का लुत्फ लीजिएगा, पहले कुरान पढ़ो तो अल्लाह वलियों के पास भेज रहा है, फिर हदीस पढ़ो तो मुस्तफ़ा खुद भेज रहे हैं। तो बताओ हम किधर जाएं? जाना तो चाहिए था, तो मैं कह जा। लेकिन शर्त यह है कि वली जो पीर होता है उसकी पहचान ये भी हमारे अंदर पैदा करना हमें ज़रूरी होता है।
आप देखिए पीर के लिए 4 शर्तें हैं। सबसे पहले सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर माहिर आलिम होना चाहिए, कुरान और हदीस को समझे, कोई भी मसला हो समझ भी सके, समझा भी सके। ए नोबे में नाल एक दरबारी मौलवी रखे, दब्बी रखते सुनाई रख तकरीरा, वो उसी को ही वली बनाता रहता है। और मुझे हजरत साहबजादा पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफजाबादी की बात बड़ी पसंद आई। वो कहते कई मौलवियों को पता होता है कि मैं जी तकरीर करता मैं झूठ बोलता बैठा, एवं मैनू पीर ते वली ते साहबजादा ते शहजादा है गौसल वरा दब्बी खलोता। उन्होंने पता है भी ये सिर्फ मैनू तो पैसे लबड़े ने। और बसा औकात इतनी खुशामद के बावजूद भी वो मौलवी दरबारी जो होता है ना, बाद में कहता तारीफ बड़ी की थी, पैसे थोड़े दिते, लानत भी खट्टी, रब नू भी नाराज किया, पैसा मुड़ कोई ना लभ्या। तू हक बयान कर, लोग तेरे अगे पीछे पैसे कर चले। समझ आ रही है ना? आप मुझे सुनते ही रहते हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ज्यादातर लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन उससे ज्यादा लोग हमसे प्यार करते हैं। गल तो सीधी करना यार, मैं जरा बंदा किसी काम का नहीं, उन्होंने तू वली ते पीर ते हजरत ते साहबजादा ते पता नहीं क्या बनाई बैठा है जनाब। जिहड़ी ओदी औकात है उन्होंने बयान कर। समझ ना? वो इकबाल लाहौरी की तरह कहने लगा, वो तो तुम्हारे आबा थे, बताओ तुम क्या हो, तुम क्या हो। असल ये मसला है। तो पीर माहिर आलिम होना चाहिए, उसको खुद चाहिए कि लोगों को समझाए। और अगर इस तनाजुर में देखो मेरे अत्तार को, खुद समझा रहे कि नहीं, हर हफ्ते मदनी मुजाकरा हो रहा है, हर रमजान की रात में बैठे हैं, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है खुद समझाते हैं। तो खुद समझाओ ना। पीर साहब नु आप इल्म ही कोई उच्ची दुआ ही नहीं कर सकते, उच्ची मंगेगा तो फंस जाएगा। एक पीर साहब की मैंने दुआ सुनी, यकीन करो मैं तनकीद नहीं कर रहा, समझना चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना तू व फिल आखिरति हसना तू। मैं कहा भाई तूने आ गया इन्हें आदि सुन लो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफी अता फरमा दे। क्या तमाशे बनाए हुए हैं। और ये आप इंटरनेट सर्च करके देखें, इनको दुआ तक नहीं मांगने आती। हजरत साहबजादा पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आस्ताना लिया विजवा शरीफ वाले, मैंने ना उनकी एक बात सुनी। देखो बसा औकात जो जुबान से बात निकली बड़े कमाल की होती है। वो कहने लगे तुसी भावें जेड़े मर्जी पीर दे मुरीद हो जाओ, लेकिन उस पीर नू आखना भी साडे घर महफिल है ते आके तिलावत पीर जी तुसी करनी है। कहंदा जे तुहाडा पीर जे तुहानू मुड़ गुस्ताख ना आखे तो गल होई ना, ओनू आउंदी नहीं होनी। भाईजान ये इनको चाहिए माहिर कुरान के आलिम हों, पढ़ें पढ़ाएं, खुदा का खौफ करें यार। और तीसरी पीर कामिल के लिए जो शर्त होती है, फरमाया कि वो बाअमल भी होना चाहिए, बेअमल नहीं होना चाहिए। समझ आई? और ये अगर शर्त आप हजरत अत्तार में देखें तो सूरज की तरह चमकती हुई नजर आती है। यानी खुद तो खुद रखे, लाखों अरबों लोग ऐसे हैं जिनको राह सुन्नत का आमिल बना दिया है। ये मेरे अत्तार दामत बरकातुहुल आलिया, उनको ये अल्लाह ने सआदत बख्शी है। और फिर चौथी शर्त पीर कामिल की साहिब सिलसिला व साहिब इजाजत भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्त भी पाई जाती है। तो पीर कामिल की ये शराइत होती हैं, अगर नहीं है तो पीर ही नहीं है। असल में हमारे जो आजकल के लोग हैं, इन्होंने शर्मिंदा किया और बुजुर्गों पर तनकीद हो रही है। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये दोस्तों पहली बात जो मैंने कही कि पहले अपने ज़हन से शक तो निकालो ना, हमें पता तो हो ना कि हम किसी बुजुर्ग के साथ ताल्लुक रख सकते हैं नहीं, उनका तज़किरा कर सकते हैं या नहीं। आप कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए महबूब हमने जो नबियों के जिक्र किए या पहली उम्मतों के जिक्र किए, आप कुरान पढ़ें तो पहली उम्मतों के औलिया सालिहीन सब के जिक्र मौजूद हैं। और उन उम्मतों के अंदर जो अज़ाबात है उनका जिक्र अल्लाह फरमाता है बिलखुसूस जो पहले नबियों के और उनके तज़किरे पाक किए। तवज्जो मेरी तरफ रखे सारे हज़रात। तो फरमाया पता वो क्यों किए हैं? इसलिए ताकि ए हबीब आपका दिल मजीद मजबूत हो जाए। उलमा ने यहां एक नुक्ता लिखा है, फरमाया जब बुजुर्गों का जिक्र आता है तो दिल बंदे का मजबूत होता है। उनका अमल, उनका अकीदा, उनका किरदार, उनका ज़ुहद और तकवा सुन के बंदे के अंदर वो कैफियत पैदा होती हैं। बंदा फिर तकवा इख्तियार करता है, नज़र में हया पैदा करता है, ज़बान में सदाकत पैदा करता है, अपने आमाल में शाइस्तगी पैदा करता है, अपने आप को इस नेकी के रास्ते पर ले। जब बुजुर्गों के तज़किरे सुनता है तो जब ये हमारे नबी को रब फरमा रहा है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पहले नबियों के और उनकी कौमों के तज़किरे इसलिए किए ताकि आपका दिल मजबूत हो जाए, तो इसका मतलब है जितने बुजुर्ग हस्तियां होती जब उनका जिक्र और उनके किरदार का जिक्र किया जाए तो हमारे दिलों को भी मजबूती होनी चाहिए, ना कि हमारे ज़हनों में शक पैदा होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए इब्तदा में मैंने ये बात समझाई कि अपने ज़हनों से निकाल दो ये जितने बुजुर्गों के लिए मुखालफत के जुमले बोलते हैं, इसकी शरअ में इजाज़त नहीं है, ना हमें बोलने चाहिए। हम सबको समझना चाहिए, बस अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमा दे। हज़रत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपका नामे नामे इसमें गिरामी है इलियास, ठीक है। और इलियास का माना पता क्या होता है? मैदान में डट के खड़ा हो जाने वाला, जिसको कोई भी भगा ना सके।
जाहिर सी बात है अहले सुन्नत के लिए जैसे ये मर्द मैदान में खड़ा है, लोग आते हैं लेकिन वो मर्दे मकान होते हैं, कोठियां छोप के बैठे होंगे ने, ये मर्दे मैदान है। यहां तांदले तक आका आपने सफर किया, समुद्री, फैसलाबाद, पूरा पाकिस्तान, दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक में आपने सफर फरमाया। अब तो बुढ़ापे का आलम है कि ज्यादा सफर, अब तो ज्यादा मुलाकात भी नहीं फरमाते, यानी बुढ़ापा आ गया ना जी। लेकिन पूरी दुनिया में सफर किया। लेकिन अब तो ये जितने हम लोग हैं, आप लोग हैं निस्बत रखने वाले, हम उनके रूहानी बेटे हैं ना जी। तो फिर वो बुढ़ा हो जावे तो मुड़ पैगाम तो मुड़ पुत्र अगे लेके जाते होंगे ना जी। अब तो हमारी जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम बड़े आसान अंदाज से जारी और सारी है। मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आप डट के खड़े हैं अहले सुन्नत के लिए, मुल्क के लिए, मसलक के लिए, और सारी दुनिया के सामने है कि इलियास कादरी ने कैसा काम किया अहले सुन्नत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारे हूं, पाकिस्तान का कोई भी ताजर हो और पाकिस्तान के जिम्मेदार हूं और पाकिस्तान की आवाम हो, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप बैरून मुल्क भी चले जाएं, जिस मुल्क के अंदर भी आपने किसी बंदे को भेजा है, तो आपने फरमाया पहली तो बात यह है जो काम करना अल्लाह की रजा के लिए करना है, और दूसरा वहां के कानून को फॉलो करो। चूंकि जितने कवानीन होते हैं ना, चंद कानून होते हैं जो कुरान और हदीस से मुतसादिम हो और उस पर भी उलमा तवज्जो दिलाएं तो संजीदा लोग उनको दुरुस्त करते हैं, वरना जितने कानून होते हैं ये इंसानियत की भलाई के लिए होते हैं। तो कहा अगर भलाई वाले हों तो आपने सब पर अमल करना है। यही वजह है दावत इस्लामी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, फल रही है, फूल रही है। और मैं आपको यह बात भी बताऊं, यूके के अंदर दावत इस्लामी, आपको पता है वहां का ऑडिट का निजाम कितना सख्त है, एक एक चीज, और जितना भी इस्लामिक कंटेंट होता है उस पर ज्यादा नजर होती है, और इस्लामिक एक्टिविटी करने वाले बंदे पर ज्यादा नजर होती है, और जितनी भी इस्लामिक पर्सनैलिटीज होती हैं उन पर ज्यादा नजर होती है। बिलखसूस ये चैरिटीज के जरिए जो इदारे चलते हैं, इनके ऊपर उनकी जो ब्रीफिंग वाला जो निजाम होता है वो बड़ा कड़ा निजाम होता है, सवाल करने का, जवाब देने का। लेकिन इसके बावजूद के इतना कड़ा निजाम, और ये होना भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कई सालों से वहां पर हर साल की बुनियाद पर इवार्ड हासिल कर रही है कि इतनी बड़ी तंजीम है पर मुनज़्ज़म है, इसमें क्राइम नहीं है, इसके अंदर जो लोग सेकुलर होते हैं वो नहीं है, इसके अंदर वो लोग जो लोगों की खिदमत करते वो ज्यादा है, अमल वाले ज्यादा है, खौफ खुदा वाले ज्यादा हैं। इनके अंदर ना क्राइम है ना क्रिमिनल हैं। मतलब वो अंग्रेज होके वो सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनका ऑडिट का निजाम ठीक है, ये पैसे नहीं खाते हैं। यहां पर कई लोगों को होता है पैसे खा गए, ओए महल बना गए, ओ कमली बला तू आके कदी फिजाने मदीना वेखेगा तो तेनू पता लगेगा असि ओ महल नहीं असि आ महल बनाए ने। ऐसे ही बेवकूफ किस्म के लोग हैं, बस औकात लगे रहते हैं। कई मरतबा रोका लेकिन नहीं भाई आप काम करना ही करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 साल की बकवास और मुगल्लज़ात बकने के बाद वो थक हार के चुप करना पड़ा। दावत इस्लामी हर रोज की बुनियाद पर आगे बढ़ती चली जा रही है। यानी यूके जैसा मुल्क हो और अमेरिका जैसा मुल्क हो जहां पर यह ऑडिट का निजाम और इस्लाम के नुमाइंदगान पर बड़ी खास नजर रखी जाती है, इसके बावजूद शफाफियत नजर आती है। तो यहां अगर किसी को नहीं नजर आती, जहां सारे ही मुसलमान हैं और इल्जाम लगाया जाता है खा गया खा गया, इसका मतलब मेरा बेटा तेरे अंदर हसद आ गया है, तेरे अंदर इंसाफ होता ना तो तू ऐसी बात ना करता। बाकी ये रही बात, फरिश्ता कोई भी नहीं होता किसी जगह पर भी। मतलब एक घर होता है, तुहाडे 3-4 बच्चे होने तो क्या सारे सही होंगे ने? कई अब्बे दियां जेबां नूं हथ फेर जाते हैं, उसले तो तुसीं नहीं आते, उसले तो कदी नहीं तुसीं ओहदे ते गल कीती। जनाब बैठे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कई भाई ऐसे होते हैं, कई महल्लेदार ऐसे होते हैं, वो तो चुप हो जाते हैं, दावते इस्लामी नूं फरिश्ता बनाने वास्ते तुरे हुए ने जनाब। तो मैं कहता हूं कहीं पर भी यार देखो, दावत इस्लामी की खसूसियत यह है कि यहां चेक एंड बैलेंस है अल्लाह की रहमत के साथ, जहां पूछगछ होती है, और जहां पर निजाम की खराबी हो। कई मरतबा ऐसे केसेस सामने आए हैं कि बाकायदा तौर पर जिन्होंने कोई खुर्द बुर्द किया है उनको बाकायदा तावान देना पड़ता है। बार बार मतलब यह कि मशवरे होते हैं और मशवरे में खौफ खुदा की तलकीन की जाती है, समझाया जाता है कि यार दीन का पैसा लोगों ने दीन के लिए, वहां यह किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, बिल्कुल दीन पर पैसा लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह निजाम बहुत शफाफ है अल्लाह की रहमत के साथ। लेकिन अगर कहीं कमी है भी सही, आप तवज्जो दिलाएं, इंशाअल्लाह सुबह तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब है कि आप जनाब 2-2 घंटे की तकरीरें करें और दावत इस्लामी के खिलाफ बात करें। अब जैसा निजाम चल रहा है, अगर दावत इस्लामी को माइनस किया जाए, बाकी तेरे पल्ले बचता क्या है? कईयों को नात खान लगे। आजकल देखो, मैंने एक वीडियो देखी
कि आपने आपको एक नाथ खान कहलवाने वाला, हमने तो शुरू से बताया कि इनका स्टेटस क्या है। इत्तेहाद आले सुन्नत का जब से काम शुरू किया है तो हम थोड़ा मतलब टेम्पो लो किया है, वरना इन जैसों को हम सरेआम बताते थे कि इनकी औकात क्या है। अब देखो बज़ाहिर वो अशार नातिया पढ़े जा रहे हैं, एक तो साथ दफ है जिसको उलमा ने इतना रोका, लेकिन इतने ढीठ और हड हराम है कि इनको शर्म और हया नहीं आती, क्योंकि इनके पीछे चंद डब्बे पीरों का हाथ है ना, तो उनको बाबा जी शाह जी करके अपने साथ लगाया हुआ है, उनको अपना बाप बनाया हुआ है और दुनिया हराम की कमा के खा रहे हैं, शर्म और हया नहीं आती। और फिर नात पड़ी जा रही है और सामने औरतें नंगे बालों के साथ नाच रही हैं। ये आपने 5-7 दिन से वीडियो देखी होगी। मतलब गैरत मर गई है यार। ठीक है तुम्हारे अंदर और कुछ ना सही, इतनी गैरत तो रख लो। औरत स्टेज पे चढ़ के नाच रही है, नातिया अशार पड़े जा रहे हैं, तो तुम्हें इतनी गैरत भी नहीं कि सिर्फ इतना ही कह दो कि बीबी बह जा। चलो इनू तुसी घर नहीं घल सकते, इतनी गैरत तुम्हारे अंदर नहीं है। हमें पता है कि बेगैरती का कोई लेवल नहीं जिसको आपने छोड़ा हो, हम जानते हैं। लेकिन इतनी गैरत भी मर गई कि तुम्हें इंटरनेशनल बेहया कहा जाए। सामने औरत स्टेज पर नाच रही है और साथ में बैठने वाले आगे वाले भी वो पैसे फेंक रहे हैं और वो नाच रही है। क्या है यार ये बेहयाई और बेगैरती ने मसलक को आज शर्मिंदा किया हुआ है। और फिर ऐसों को बुलाने वालों, तुम क्या जवाब दोगे? तुम प्रोमोट करते हो। ऐसे लोग किसी महफिल में हम जाते ही नहीं है। और अल्लाह की कसम मैं इस अवाम अहले सुन्नत को भी शाबाश देता हूं। जहां जहां हमने बताया कि ये 2 नंबर बंदे हमने नहीं आना, तो वो कहते हैं तारी साहब इनकी हमें जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे जैसों की जरूरत, जो आके मसलक अकीदे और गैरत की बात करके जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, ये माहौल नाथ खानी, देखो नाथ खान की पूरी दाढ़ी हो, इमामा शरीफ रखा हुआ हो और अच्छे म्यारी कलाम पढ़े, ये भी अगर तरबियत की है तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तरबियत की। तो मेरे भाई इस वास्ते इन बेहयाइयों से बचना चाहिए। ये किसी को, इस पर किसी मौलवी का क्लिप नहीं आएगा। हमें बड़ा समझाएंगे, यूं ऐसे नहीं करो, इस प्यो नु भी समझाओ ना, हूं बोलो ना, हूं नहीं बोलेंगे, अंदरों अंदरों तो यारियां लगियां ने, एक दूसरे सदना हुंदा है। शर्म और हया आनी चाहिए। मेरे भाई मैं बात यह कर रहा हूं कि ये स्टेज का और दीन का मजाक मत बनाओ, और इस मजाक ने आज अहले सुन्नत को शर्मिंदा किया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दावत इस्लामी को आप देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा उरूज और तरक्की अता फरमाई। आप इतने दिन से यहां बैठे हैं, आपको भी एहसास तो हो गया कि दावत इस्लामी कितनी मेहनत से काम कर रही है। लोगों का एतबार है, एतमाद है, लोग पैसा दे, कह रहे ये तो चंदा पार्टी है, तो मैं क्या तू बकवास पार्टी है? देखो ना, एक चंदा लेके काम कर रहा है, तू बकवास भी तो कर रहा है ना। या तो तू बता कि ये इदारा है इनका जो गलत है, कोई बंदा ले, और अदालतें हैं, केस कर दे चल के, पता लग गया किड्डा फन्ने खाए। बस बकवास, बस बकवास। तो यह बकवासी नहीं बनना चाहिए, बंदे को गैरतमंद बंदा बनना चाहिए। तो बाकी हम मतलब फरिश्ता होने का सर्टिफिकेट तो हम भी नहीं दे रहे। किसी भी जगह पे कोई ऐसा बंदा हो सकता है, अल्लाह उसको हिदायत अता कर दे, लेकिन जब पता चलता है तो पूरा उसके, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में हाथ डाल के काट पैसे ही थे, तेरे प्यो दी प्रॉपर्टी कोई ना। ये दीन का मसला है और दीन की बात है, और ये अल्लाह के दीन के लिए था तो तुम्हें वापस करना होगा। ऐसे हमने कई केस देखे हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह सही नहज पर काम कर रही है। बाकी सब जितने दावत इस्लामी के एम्प्लॉई, अल्लाह करीम उन सबको इखलास के साथ और खैर सलामती के साथ और शफाफियत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा दे। हम देखें कि दावत इस्लामी ने इंटरनेशनल सतह पे जो काम किए हैं, यानी गैर ममालिक वाले गैर मुस्लिम होके वो तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो सर्टिफाइड हैं, लेकिन यहां वाले नहीं हो रहे। पता नहीं क्या है, मसला अंदर का है, मसला बुक्स का है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे दे। अब आइए जरा अगली बात। हजरत अमीर अहले सुन्नत, नाम तो आपका इलियास है, डट के मैदान में जवान खड़ा है और काम जारियो सारी है। लेकिन अगली बात, आप इब्तदाअन इंडिया, ये उसके अंदर कुतियाना जूनागढ़, ठीक है, वहां से आपका ताल्लुक है, मेमन बरादरी है, और वहां से आप माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए। 1950 26 रमजान आपकी विलादत है। मुझे जाहिर सी बात है, किसी भी महीने में बंदा पैदा हो तो ये अल्लाह का निज़ाम है, लेकिन कुछ महीने एक निस्बतें और यादें और बरकत वाले होते हैं। 26 रमज़ान को अमीर अहले सुन्नत की यौम विलादत है, और ये फ़कीर हकीर जो आपके सामने बैठा है, फ़कीर समर अब्बास कादरी, मैं 27 रमज़ान को पैदा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 27 रमज़ान का यौम विलादत है। वही ये रमज़ान की बरक़ात है कि अल्लाह हमसे दीन का काम ले रहा है। अल्लाह हमें और इखलास अता करे।
और कोई भी ऐसी कमी खराबी हम में है, अल्लाह ताला बस आप दुआ कर दें कि हमसे दूर कर दे और हमें बिल्कुल सुथरा फरमा दे अल्लाह ताला। बात समझिएगा जरा। तो ये अमीर आले सुन्नत का यौम विलादत 26 रमज़ान, और उसके बाद इब्तदान जो घराना था, आपके दादा जान हजरत हाजी अब्दुल रहीम साहब को देख लें, आपके वालिद हाजी अब्दुल रहमान साहब को देख लें, उनकी हिस्ट्री पढ़ लें और जहां से उनका ताल्लुक आप वहां से मतलब बाई डिटेल पूछ सकते हैं। वो कहते हैं ये घराना शुरू से सूफी मन्नश, कभी किसी को तंग ना करने वाला और इबादत गुजारों का ये घराना मशहूर था। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है ये इतने नेक होंगे तो तभी बेटा इलियास कादरी जैसा पैदा हुआ होगा ना जी। समझ आ रही है? ये जो बुजुर्गों की नेकी और तहारत और माओं की जो नेकियां और तहारत और पाकीज़गी होती है, उसका सदका भी अल्लाह ताला अच्छी औलादें अता फरमा देता है। बस औकात बतौर आजमाइश को बच्चा ऐसा वैसा निकले तो अलग बात है, वरना अक्सर अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहियत अता करता है। तो हजरत अमीर आले सुन्नत, आप इस नेक और दीनी घराने के अंदर आप दुनिया में तशरीफ लाए, आप पैदा हुए और इब्तदा ही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो ज़ुहद व तक़वे की दौलत अता की थी ना, ये है असल चीज़ जिसने आपके अंदर इखलास भी पैदा किया, दीन का जज्बा भी पैदा किया, दीन की समझ भी पैदा की, और फिर उसके बाद दीन फैलाने का जज्बा, अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह का जज्बा, ये असल वहां से पैदा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं, आप दर्जियों का देख लें, रक्शे वालों का देख लें, बसों वालों का देख लें, कसाइयां का देख लो, होटल वाले का देख लो, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें दावत इस्लामी की मजलिस नहीं बनी हुई और वहां चल के उनके काम के मुताबिक उनकी तरबियत नहीं करते। कहीं पर हम ना पहुंच सके तो अलग बात है, लेकिन अमीर आले सुन्नत ने, दावत इस्लामी ने हमें रोड मैप जरूर दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, हजूर की उम्मत की इस्लाह करनी है और ये जिस दिन इस्लाह हो गई मसला उसी दिन हमारा ठीक हो जाएगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजरत अमीर अहले सुन्नत इब्तदान अगर देखें तो आपका घराना ये बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना लो दर्जे का, आप अमीर कबीर नहीं थे और मुतवस्सित भी नहीं थे, बस इतना था कि आप कमा के अपना गुजारा करते थे। अमीर अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं कि कभी मैं टाफियां बेचा करता था और कभी झाड़ू बेच लिया करता था, कभी कोई चीज, फिर इतर बेचना शुरू किया। वो इतर का काम ऐसा कि आज तक अत्तार है और किरदार ऐसा है कि जमाने में अत्तार के किरदार की खुशबू पैदा हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा होगा तभी आप, वो तो बज़ाहिर मुतवस्सित और बल्कि इससे भी लोग घराने से थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे कैसे ताजिर अता फरमा दिए, वो सारे के सारे तावन करते हैं और अल्लाह उस अपने प्यारे बंदे से दीन का काम ले रहा है और वो काम जारी हो सारी है। हज़रत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी ज़िंदगी में जहाँ लिल्लाहियत थी ना, जहाँ पर ज़ुहद व तक़वा था कि दुनिया से बेरग़बती और अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा, वहीं पर अमल का जज्बा भी था और वहीं पर हलाल कमा कर खाने का जज्बा भी था, और वहीं पर आप में सबसे बड़ी खसूसियत यह थी कि आप इल्म भी हासिल करते थे और अमल भी फरमाया करते थे। आप तकरीबन 22 साल तो मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची वाले आपकी खिदमत में चल के बैठते रहे, और यकीन करें आज भी ये जितने मुफ्तियान कराम, आपके शहर तांदरियाँ वाला के 2 मुफ्ती हैं इस टाइम जो बड़े माशाल्लाह हाई फाई हैं, एक मुफ्ती इरफान साहब किबला और उनके साथ एक मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहब किबला, और वो हज़रत शाह साहब के शागिर्दों में से हैं। शाह साहब ने भी बड़े बड़े पौधे लगाए हैं, आपके तांदले ने बड़े बड़े बंदे पैदा किए हैं, मजीद ज़रूरत है, आप तावन करें इंशाल्लाह बंदे पैदा होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये दीन का काम हो रहा है, दीन का काम फैल रहा है, इल्म भी और अमल भी, और ये इल्म और अमल का जो जज्बा है, यकीन फरमाइए हजरत अमीर अहले सुन्नत उलमा के पास बैठते हैं। अब ये मुफ्तियान कराम जब आए ना, तो आप उनसे पूछें, अमीर अहले सुन्नत जब उलमा में बैठे होते ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि बस औक़ात उलमा हैरान रह जाते हैं कि यार ये नुक्ता तो हमने किताब बड़ी मरतबा पढ़ी पर यह हल नहीं हुआ। अमीर अहले सुन्नत मुस्कुराते हुए मसले को हल फरमा देते हैं, और इसकी वजह क्या है, हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, हमारे किबला दिल काबा जां, हजरत मौला अली शेर खुदा आप फरमाते हैं जो बंदा दुनिया से बेरग़बती कर लेना, अल्लाह ताला उसको इल्म भी अता करता है, अल्लाह ताला उसको जहालत से भी दूर करता है और अल्लाह ताला उसकी इस्लाह भी फरमा देता है। यह हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी ये रिवायत है जो मैंने आपको सुनाई है। तो हजरत अमीर आले सुन्नत की जिंदगी में सारी चीजें पाई जाती हैं, बिल्कुल दुनिया से बेरग़बती, इस्लाह का जज्बा, और हमेशा खैर मांगी है, खैर मुल्क की, उम्मत की, मसलक की, उलमा की, तुलबा की और अवाम की, हमेशा खैर मांगी है। और यही बात है
कि आज पूरी दुनिया में कदर की निगाह से अमीर आले सुन्नत को देखा जाता है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो बाअसर शख्सियात हैं, वो जो पहले था कि जो 500 बंदे थे ना, 500 पूरी दुनिया के टॉप ऑफ द लिस्ट, उनमें हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब का नाम आता था। और अभी उन्होंने क्या पता क्या कहा है? दो बातें। ये जो आलमी इदारा है ऐसी तहकीकात करने वाला, उन्होंने कहा इस वक्त बिलाशुबा मुसलमानों के अंदर जो सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत है उसका नाम इलियास कादरी है। इस वक्त जो मौजूदीन हैं पूरी दुनिया के अंदर, अरब में, अजम में, अफ्रीका में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, हिंद में, सिंध में, बंगाल में, आप जहां भी चले जाएं, हजरत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपका काम भी है, आपका नाम भी है और आपकी तंजीम भी है, और फकत सुन्नियत के लिए आपको इस तरह कदर की निगाह से देखा जाता है। मतलब मुसलमानों में मौजूदीन जितने लीडर हैं, सबसे ज्यादा फॉलोइंग, यानी जिसको आप कहते हैं फैन फॉलोइंग, सबसे ज्यादा इनकी है, बाअसर शख्सियत है। यकीन फरमाइए जो कहते हैं लोग अपने दिल बिछा देते हैं आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और दीन का जो काम कर रहे हैं बिल्कुल जैसे आपस में कंट्रोवर्शियली होके करते हैं ना, वैसे नहीं। आपस के अंदर ये जो कंपटीशन के तौर पे करते हैं वो भी नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, लड़ाई झगड़े क्राइम से पाक। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपके सामने है। और ये क्या है? हजरत अमीर अहले सुन्नत ने इल्म हासिल किया है, बुजुर्गों की सोबत इख्तियार की है। ते बाबियां तो बगैर तो बकरियां नहीं चार दियां, ये बाबों के पास बैठा रहे हैं तो ये तरबियत हुई और जिसके बाद ये असर जाहिर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, हजरत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपने ये जो तंजीम बनाई है, आपको पता है इतना मजबूत नेटवर्क, तो ये भी एक सवाल है क्यों? सबसे पहली बात इन पर अल्लाह का फजल है, दूसरी बात महबूब करीम की निगाह इनायत है, और तीसरी बात वाज़े मकसद, क्या हमने करना क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश, वाज़े मकसद है और कोई है ही नहीं है। तो जब वाज़े मकसद हो तो बंदा कामयाब फिर होता है। और फिर उसके बाद ये जो किसी भी निजाम का मजबूत होना, उसमें सबसे पहले बात यह है कि वो मशवरे से काम होगा तब मजबूत होगा। तो दावत इस्लामी में मशवरा होता है, पहली बात। दूसरी बात चेक एंड बैलेंस, जब आप छूट दे देंगे ना कि तो मेरे ने जो मर्जी करन, निजाम नहीं चलेगा, सारे हिक्को रस्से बनो। और मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं। कई ऐसे बंदे, बेटा मोबाइल जेब में डालना, बड़ी कीमती बात हो रही है। कई ऐसे बंदे हैं, आपने देखा होगा कि दावत इस्लामी ने उनसे कहा कि आप थोड़ा साइड पे तशरीफ ले जाएं, और जिसको कहते हैं फारिग कर देना या उनका चले जाना। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, उसकी वजह यह है, हो सकता है कि उनको ये असूल ना समझ आ रहा हो और वो यहां रहने से बेहतर बाहर चल के अच्छा काम कर ले, सुभान अल्लाह, आप चले जाए। और यह भी हो सकता है कि वो हमारा जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी करें और फिर जाएं, यह भी हो सकता है। समझ आ रही ना मेरी बात की? तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो जाने वाले हैं ना, अमूमी तौर पर देखा गया किसी ना किसी कानून की मुखालफत करते हैं, अमूमी तौर पर। और जब करते हैं, दावत इस्लामी का असूल यह है, बंदे कुर्बान होते हैं तो हो जाएं, असूल नहीं कुर्बान कर। यह किसी भी तंजीम की कामयाबी के लिए जरूरी है। जब आपने उसूल कुर्बान कर दिए ना कि चलो ठीक है, अपना आज जानदी करो यार, अपना बिरा होया, आज जानदी करो मामे दा पुत्र है, और यार है पुराना बंदा ना, असूल उसूल उसूल पे अमल होगा तो इंशाल्लाह तंजीम चलती रहेगी। यही वजह है कि दावत इस्लामी एक असूल की बुनियाद पर चलती है। बंदा कुर्बान होता है, हो जाए, लेकिन असूल होना चाहिए। अल्लाह ताला बस जितने जाते हैं, मेरी दुआ है वो भी वापस आ जाए। मेरे लिए सुन्नत फरमाते हैं, मेरे तो दरवाजे खुले हैं ना, हमने तो किसी से मुखालफत नहीं रखनी। जो सहीउल अकीदा सुन्नी है, अगर वो हमें बुरा भला भी कहे तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया फिर भी तुमने नहीं बोलना। क्या जिगरा है यार इस बंदे का। तो दावत इस्लामी की जो मजबूती है, इसमें ये असल कुछ राज हैं। और फिर सबसे बड़ा राज ये है कि एक निजाम है, उस निजाम के तहत इनका एक निगरान है, अमीर है, उसकी इताअत जरूरी है। यहां पर जब अपनी मन मर्जियां आती हैं ना, तो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। और जब इताअत, ऑर्डर इज ऑर्डर, ये एक आप फौजी इदारे में चले जाए ना, तो कहते हैं यस सर, इसलिए आज सारे फौज से डरते हैं। क्यों? ऑर्डर इज ऑर्डर, उनका निजाम है, यस सर। इसी तरह जहां पर कोई कानून बनता है, जाहिर सी बात है, आखिर वो कोई अजहान मिल के बैठते हैं तो बनाते हैं ना भाई।
ये किसी एक बंदे का दिया हुआ कानून नहीं होता, मुकम्मल पीछे इसके स्ट्रगल होती है। बस औकात साल साल गुजर जाता है। मदनी चैनल जब चलाना था, पिछले 5 साल का पूरी बहस थी, जिसके बाद ये कानून बना के मदनी चैनल चलेगा। आप क्या समझते हैं कि इक्को रात जी फैसला आ जाता है? नहीं, इताअत होनी चाहिए। और इताअत के अंदर एक कानून होता है और एक होता है मोहब्बत में भी कुछ किया जाए। अमीर अहले सुन्नत ने पहले सबज पगड़ी बांधी, सब ने सबज बांध ली। और आप सुन के देख लें मदनी चैनल, शूरा के अराकीन बताते हैं अमीर अहले सुन्नत ने जिस दिन तब्दील फरमाई, कोई ऐलान नहीं किया, कोई पहले प्लानिंग नहीं थी। वुजू करने तशरीफ ले गए, जब आए तो सफेद पगड़ी बांधी हुई थी। तो जो इताअत करने वाले होते हैं ना, जो समझ गया भी कहना को जरूरी तो नहीं होना, ओथे लाइया तो ना भी सफेद बन छड़ियां, कहना बस मुर्शिद ने कर लिया, बस अल्लाह खैर चल्ला। तो कुछ कवानीन होती हैं जहां बंदे की रूहानियत बंदे को कहती है कि नहीं भाई, जो यार पे करदा है वो करना है। देखो ना, हजरत उस्मान गनी वुजू किया, मुस्कुराने लग पड़े। ये आप जितने आपने वुजू के फजाइल में सुना होगा, तो कहते हैं हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया एक मर्तबा हुजूर मुस्कुराए थे, हम तो यार की यार को अदा करेंगे ना। तो हजरत अमीर आले सुन्नत आप जो कवानीन देते हैं, सुभान अल्लाह, पूरी बहस शरीयत के मुताबिक तोल कर फिर उनको आगे। हाँ, कई मोहब्बत में हैं तो वो आप सारे कर लेते हैं। अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, फिर दावत इस्लामी जो इतनी तरक्की में है, इसका एक राज, जहां ये पिछले मैंने 5 राज बयान किए ना, एक राज ये भी है, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक दावत इस्लामी चल रही है। जदीद दौर के तकाजे क्या है? जदीद दौर था, मदनी चैनल जरूरी था, अगर ना आता तो इतना काम नहीं बढ़ना था। दावत इस्लामी ने स्टेप लिया, कदम उठाया, कामयाब हो गए। फिर वो चैनल से नीचे का काम आ गया, हर हाथ में चैनल आ गया, मोबाइल, सोशल मीडिया पर आना जरूरी था। दावत इस्लामी ने फिर कदम उठाया, सोशल मीडिया पर आ गए, फेसबुक पेज बन गए, यूट्यूब चैनल बन गए। क्योंकि पहले तो मोबाइल था, सिर्फ कॉल सुनने के लिए होता था। फिर इसके बेटे हुए, बेटियां हुई, कहीं फेसबुक है, कहीं यूट्यूब है, कहीं ट्विटर है, नहीं तवज्जो, कहीं इंस्टाग्राम है। ये अंदर हूँ एडियां बलाइयां बंदे, ये मोबाइल सोचता होना भी मेरे काल कूल तो कोई नहीं कर दे, अपने ही सारी खलोते ने। ऐसा साहिब औलाद हुआ ये, और इतनी ज्यादा औलाद हुई कि हूं इनू नहीं पता भी मेरे विच मेरे बच्चे चौखे ने तो कर दे की पै ने। हमारे बच्चे जो करेंगे उन्होंने छड्डो, मोबाइल नू आप नहीं पता भी न करना की है। ऐसा है कि नहीं है? तो मतलब इसको एक समझे कि आपके हाथ में पूरी दुनिया को थमा दिया गया। और भाई अभी इससे भी आगे की चीजें आने वाली हैं, इससे भी आगे की चीजें। कोई बंदा सोच सकता था कि इस तरह गल होएगी, चलो ये गल हो गई। कोई सोच सकता था कि मैसेज जाएगा, कह रहा मैं यहां लिखता हूं वो लपड़ जाता। कोई सोच सकता था कि वॉइस जाएगा, कहना मैं इत्थे बोलना उत्थे अपड़ जाता। वो कोई सोच सकता था वीडियो जाएगी, और फिर कोई सोच सकता था इत्थे हेलो की हाल है, ठीक है, इत्थे दब्बी बैठे। भाई ये क्या है बताओ, क्या है ये? हम जो नहीं सोच सकते थे आज वो भी हो चुका है। और इससे भी एनू तुसी भूल जाओगे, मेरी गल लिख लो, भूल जाओगे, इस तू भी बलाश है आना ली। ऐसा मोबाइल आने वाला जिंदगी में, जब एक मर्तबा ऑन करोगे दोबारा चार्जिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा मोबाइल आने वाला है, उसके अंदर सिम की जरूरत ही नहीं, बस एक आप फंक्शन ऑन करेंगे, जहां भी जाओगे थोड़े सिग्नल पूरे। ऐसी बला आने वाली है। और फिर आगे ऐसा होने वाला है कि सिर्फ जैसे कहते हैं ना जी, शुआओं के जरिए से काम होगा। याद रख ले, शुआओं के जरिए, तुम्हारे हाथ के ऊपर वो शुआ सी पड़ेगी, वो को आला मशीनरी होगी, उसके ऊपर आप सारा कुछ करेंगे, ये हाथ स्क्रीन बन जाएगी। देख लीजिएगा, ये बहुत एडवांस काम आ रहा है, तुम्हारी सोच होगी बाबा जी। तो जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, दावत इस्लामी हर नए दौर का तकादा पूरा किया है। आप देखें, दौर का तकादा था किताबें लिखी जाए, दावत इस्लामी ने लिखी हैं। दौर का तकादा था अच्छा वर्क, अच्छी बाइंडिंग हो, बैरूत से किताबें छपाई, अभी मलेशिया से छप रही हैं। दौर जदीद का तका हर मौजू पर बात की जाए, दावत इस्लामी ने एक्सपर्ट लिए, बैंकिंग पर यह बात कर रहे हैं, ज़कात के मसाइल पर यह बात कर रहे हैं, हज के एक्सपर्ट इनके पास हैं, दरसे निज़ामी के सर्टिफाइड लोग इनके पास हैं, पढ़े लिखे। दारुल मदीना यूनिवर्सिटी बना दी गई है। तुम्हारे बच्चे जब जाएंगे तो वो कोई ना कोई हीरा बन के आएगा। ये नहीं हो सकता कि वो जैसे कहते हैं बस एक मौलवी है ना, क्या वैसे तो असी मौलवी हैं, तू साढ़े नाल ही गल करके जाना कि दई जान तो भी तो नहीं देना। लेकिन जो बज़ाहिर तुम्हारी इंग्लिश और मैथ और मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स है, केमिकल और इसके सारी मालूमात है, और उसके बाद केमिस्ट्री है और ये है वो है, ये सब कुछ भी आपको दावत इस्लामी सिखाएगी इंशाअल्लाह।
और अगली बात भी मैं अर्ज करूं, जदीद दौर का जो तकाजा है दावत इस्लामी ने पूरा फरमाया है, और इसकी मैंने चंद एक मिसालें दी हैं। और फिर उसके बाद अब आखिर में साहिल मैंने देख लिया, कश्ती किनारे लगाने वाला हूं। दावत इस्लामी ने एक ऐसा मुनफरिद काम किया, नौजवान इनमें ज्यादा नजर आते हैं। समझ आ रही है? नौजवान, चूंकि किसी भी कौम का मुस्तकबिल नौजवान होते हैं। आप जितने बैठे हैं, आप दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, अल्लाह की रहमत के साथ। अल्लाह आपको इस्तिकामत बख्शे, बल्कि आपसे पहले अल्लाह मुझे बख्शे, ठीक है, इस्तिकामत दे। और उसके बाद जब आप पैगाम पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप एक नहीं, आप एक एक फर्द हैं। आप यहां से जाएंगे तो आप एक एक खानदान हैं, और जिस मोहल्ले में आप पूरा मोहल्ला हैं, ठीक है ना जी। ये पैगाम इस तरह बढ़ता है। और फिर नौजवान, और जब आपके मतलब ये चेहरे पर चांदी चमकेगी, मैं पहले आखे है सफेद दाढ़ी होवे तो चांदी चमकी, तो ये रत्ती कर लो था सोना चमके है। तो जब ये चांदी चमकेगी तो इंशाल्लाह आपके किरदार की भी चमकेगी, चेहरे की भी चमकेगी। लोगों को पता चलेगा कि इसकी किसी ने तरबियत की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अला सर। तो ये दावत इस्लामी ये नौजवानों पे फोकस करती है ताकि आने वाली नस्ल को बचाया जाए। और आने वाली नस्ल को जो दरपेश चैलेंजेस हैं ना, इतने बड़े बड़े हैं मेरी जान। आपकी कई बच्चों को यहां बैठे पता ही नहीं है कि कैसे कैसे हमें, आपको पता है शैतान की पूजा शुरू हो चुकी है, मुजस्मे बनाकर शैतान की पूजा शुरू हो चुकी है। ये कईयों को शायद पता ही नहीं होगा। यकीन कीजिए, ये कौम, कई ऐसे अमीर ज़ादे हैं, अमीर ज़ादियां, वो हर महीने में एक कोठी में जमा होते हैं और वहां पर शराब पीकर फिर सारी रात नाचते हैं। ये प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। अल्लाह रसूल को मानने का तसव्वुर, अल्लाह के बाद, ये इल्हाद जिसको कहते हैं, अल्लाह का इनकार किया जा रहा है। ऐसे ऐसे फितरे आ गए। खुदारा नौजवानों, अपने आप को संभालो। हलाल का पैसा कमाओ, हराम का पैसा कमाओगे ना, औलादें भी हरामदे काम करेंगी, हरामदे अकीदे, और बेगैरती की हर हद क्रॉस करेंगे आगे। हलाल का पैसा कमाओ, हलाल का खाओ, उसका बड़ा असर होता है। हराम का एक लुकमा हो तो 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। तो जदा काम ही सूदी होवे ओदे बच्चे बड़ा हलाल दे काम किवें करनगे, वो खुद हलाल दा किवें रहेगा, मैं दसो ते सही ना। तो ये हमें सोचना होगा मेरी जान। जा पूरी दुनिया ते निजाम में चलता पिया, तू तो बच, पूरी दुनिया पे मैं तो बच जाऊं ना। तो अगर मैं ही नहीं बचूंगा तो फिर कोशिश करें। कोशिश करने वाले को नबी पाक ने फरमाया ना, बुराई है हाथ से रोको, नहीं रोक सकते, जबान से रोको, नहीं रोक सकते, दिल में बुरा जानो, दिल में तो कम अज कम बुरा जान ले। ऐसे ऐसा वक्त आने वाला है, यकीन फरमाइए, अकीदे और ईमान को लूटा जा रहा है। अल्लाह ताला बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। और ये दावत इस्लामी हर नहज पर अल्हम्दुलिल्लाह जवानों की तरबियत कर रही है, अकीदे में भी, अमल में भी, दरस निज़ामी में भी, नातखानी में भी, दारुल इफ्ता में भी, और आम घरों के अंदर जाकर कुरान पढ़ना पढ़ाना, ये सब दावत इस्लामी कर रही है। और ये किस बंदे का मिशन है? हज़रत इलियास कादरी का मिशन है, हज़रत अत्तार का मिशन है। और आज हम उन्हीं के तज़किरे करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला मेरे पीर को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा दे। और जितने आप बैठे हैं, मैं तकरीर समझो मैंने ख़त्म कर दी है, मैं अब आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। आप जितने यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरे नंबर पर अपने अहदाफ को हासिल करें। और तीसरे नंबर पर एक मौका है आपके पास, यहाँ उलमा हैं और बाकायदा जदवल चलाते हैं और आपको समझाते हैं। आप दिल तंग मत कीजिए, परेशान मत होइए, उठिए, जागिए, थोड़ा अपने ऊपर कीजिए जिसको कहते हैं ना सख्ती, और अपने आप को समझाइए कि मैंने दीन सीखना है। और ये मौके बार बार नहीं आते, समझ आ रही है ना? कहते हैं ना कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है। यकीन कीजिए, ये छोटे छोटे कुएं तुम्हारे पास भेजे गए हैं फैज़ान मदीना की सूरत में, कि कुआं तुम्हारे करीब आ गया, हुणते पानी पी लो आगे। तो उलमा से दीन सीखिए। और आखिरी गुजारिश, जब आप यहाँ से तशरीफ़ लेके जाए ना मेरे भाई, अपने अंदर कोई चेंजिंग लेके आइएगा। एतिकाफ़ का मतलब होता है घुटने टेक के अल्लाह की बारगाह में बैठना और ये कहना कि या अल्लाह, पिछले जो हुकूकुल्लाह हुकूक की बात, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और माफ़ी मांगने का तरीका ये होता है कि अगर नमाजें छूटियाँ तो पहले कज़ा कर, फिर माफ़ी मांगती। ये पहले माफ़ी मांग लिए तो कज़ा दा इरादा कर, और एक कज़ा करनी है। और जितने लोगों को तंग किया, जलील किया, पैसे खा देने, उन्हीं कही थे माफ़ी मंगता रहा, तो किसी ने देवें कुछ ना। 27वीं दी रात चीका मार के रोने का फायदा नहीं है, जिन्नी देर तक तो उधार ही ना वापस करें। सारे रो रहे होते हैं 27वीं दी रात, हर मसीह चीखा दी आवाज़, ओ या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। लाइटें बंद करके सजदे च डैब के, जो ही लाइटें जलाई जाए, 5 मोबाइल को नहीं, 10 जुतियां को नहीं, वो चीकदा कौन रहा है, माफिया कौन मंगदा रहा है। देखो ना, कईयों को मुस्कुराना आया मेरी बात पर।
है? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आखिर ये है, कुछ तो है ना भाई। बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये कब चेंजिंग आएगी हमारे अंदर? और हमारा एक मसला ये भी है, सताते हम बहनों भाइयों को, सताते गली मोहल्ले वाले, सताते अल्लाह के बंदों को है। माफी रब को मंगते बैठे हैं, वो आधा ही ना इन ना करना ही माफ तो मैं करना ही। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मेरी बात? मेरे अजीज, थोड़ा अपना ट्रैक बदलिए और जो सही ट्रैक है उसके ऊपर आ जाइए। और ये दावत इस्लामी का माहौल बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा माहौल है। अल्लाह करीम बस इस दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा दे। आप जब यहां से तशरीफ लेके जाए ना, तो मेहरबानी आप कम अज कम पता लगे कि यह बंदा 10 दिन इत्तिकाफ करके आया है। इसका अच्छा ये भी मतलब नहीं है कि आप 10 दिन है तो आप 10 दिन ही नमाज पढ़ेंगे, नहीं भाई, नमाज तो फर्ज है ना, पक्का इरादा करें, थोड़ा सा पक्का, ठीक है। और उसके बाद अगर हुजूर की सुन्नत आ जाए, देखो ये जो सुन्नत है ना, मैं इसके बारे में आसान बात कहा करता हूं। आप देख रहे हैं यार, अल्लाह की मखलूक है, एक ही घर में हम पैदा होते हैं, मर्द भी है औरत भी है। औरत के मुंह पे कभी दाढ़ी नहीं होगी, मर्द दे मुंह ते आउंदी है। उलमा फरमाते ये मर्द होने की अलामत है, लेकिन हम पैसे दे के कहते मैं नहीं, मैं मर्द नहीं। वो अगले हफ्ते फिर दाढ़ी आई, तू है, ये फिर 150 रुपया दिंदा कितने। देखे आप, ये बड़ी चस्के वाली बात, आपके मिजाज के मुताबिक बात ना बड़ी चस लेंदे हो तुसी। लेकिन यार मैंने मीठी बात कर रहा हूं, नाराज ना होइएगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये सुन्नत और मर्दानगी की अलामत भी आप चेहरे पर रखेंगे? यार तो सोहनी लगेगी, अल्लाह तो मदो मुंह फब जाता है। अच्छा कई बुढ़े होके नहीं रखते, मैंने उसले ढेर अफसोस होता है। जवानों को तो ये लाले दिया जाता रिश्ता नहीं होना फलाना, सारे दाड़ियां वाले लई वदई ने, मैं तुम सही दसदा ही ने। हर औरत को दाढ़ी वाला मिल जाए ये उसका नसीब नहीं है, दाढ़ी वाले को औरत जरूर मिल जाती है, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन जो मैं बात कर बुढ़ रहा हो कि बोर्ड भी तो क्या शाह जनाब हूं, खैर तिहाई और बसा औकात अच्छा खासा यहां माहौल खराब होता है तो फिर भी मुना मैं कि ए बाल किमें मुनाए नहीं, झुरियां पयन अगला मैं फूक बार लेना, तो गल ही कोई नहीं जनाब। तो मतलब ये क्या तरीकाकार है मर्द होने की, अला हजूर की सुन्नत। और अगर कुछ भी समझना है तो ये जुमला दिल की तख्ती पे लिखिएगा, अगर ये दाढ़ी सोहनी ना होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे उगाता ही ना। अल्लाह ने उगाई इसलिए है यार दा चेहरा भी सोना है तो दाढ़ी नाल और सोना हो जाता है। और ये रिवायत के मफहूम के मुताबिक औरतों की जीनत और हुस्न उनके सर के लंबे बालों में है, और मर्दों की जीनत और हुस्न इनकी मुबारक दाढ़ियों के अंदर है। रखिए, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। अल्लाह करीम दावत इस्लामी का हम सबको वफादार रखे।